तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा आपको पता है, हमारी रेगुलर सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपको अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट आती है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वो भी सबसे पहले आपको मेरे चैनल में मिलेगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। फिलहाल अगर हम बात करें सीडीपी की बात करने वाली है, 21 तारीख को आप सभी लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है। बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम कैंसिल होगा, बल्कि जबकि ऐसी कोई बात नहीं। आपका 21 तारीख को ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आपके सेंटर्स जैसे सिटी आपको पता चल गई होगी, नहीं पता तो आप CTET.nic.in में जाके अपनी जगह देख सकते कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है। बात करें एडमिट कार्ड की, तो ये 19 तारीख तक यानी कल तक परसों तक आराम से आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें सीटेट की जो 2024 में होने वाला है जनवरी में, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आ सकते हैं, हो सकते हैं, उसके सभी क्वेश्चंस की बात करूंगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली आपको वैकेंसीज है, सुपर टेट, यूपी टेट, सभी के नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट नोट्स सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट की, तो बात करें इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सभी बता दे जा रहा हूँ। पहला है, खिलौने की आयु किसको कहा गया? पूर्व बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है बिल्कुल। इसमें कौन सी आयु को कहा गया है? तो इसमें आप बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था को, मतलब बाल्यावस्था जो तो उसके पहले की जो होती है, बस जो शुरू की अवस्था में होता है, उसे हम कहते हैं किसकी? खिलौने की आयु। पूर्व बाल्यावस्था को ही हम किससे कहेंगे? इसको ही हम आपको खिलौने की आयु कहेंगे। अब नेक्स्ट की हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, हमेशा पेडागोजी की सबसे खास बात और सीडीपी सबसे खास बात होती है कि बच्चों के हित के बारे में हमेशा बात करनी है। जहाँ जहाँ बच्चों के हित के बारे में बात करते जाएंगे आप वहाँ वहाँ बिल्कुल सही होते जाएंगे, आपके आंसर्स बिल्कुल सही होते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की क्या विशेषता नहीं? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। तो बच्चा जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तब वो समूह या दल में रहने को स्टार्ट कर, मतलब वो अपने मित्रों से मिलने लगता है, अपने मित्रों के साथ रहने लगता है, घर में परिवार में ज़्यादा टाइम नहीं बिताता, अधिकतर टाइम वो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ही बिताता है, चाहे वो स्कूल के फ्रेंड्स हो या घर आने के बाद उसके बाकी फ्रेंड्स हो। तो दल और समूह में रहने की व्यवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। जबकि अनुकरण करता है, वो देख के सीखता है, प्रश्न करता है, खेलता है, ये सब अवस्थाएं हैं, जबकि समूह और रहने की अवस्था ये बाल्यावस्था की, ना कि पूर्ण बाल्यावस्था। इसका सही आंसर होगा दल या समूह में रहने की अवस्था, ए वाला। थर्ड की बात करें, थर्ड है क्या? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान और क्षेत्र में। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में वो उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक तीनों अवस्थाओं को समझ, द्रव्यमान भी समझने लगता है, संख्या भी समझने लगता है और क्षेत्र भी समझने लगता है। लास्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है इसका। विकास का क्या अर्थ है ये बताना है हमें। पहला, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिरण के अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला 105, या परिपक्वता एवं अनुभव की फलस्वरूप आने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। इसका सही आंसर है क्या? लास्ट वाला, परिपक्व एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला कहा गया है। नेक्स्ट अगर 5th नंबर की बात करें तो विकास के संदर्भ में किन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, ये बताना है। ये विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावे देने से नहीं होता है। विकास संस्कृति परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। कौन सा कथन सत्य नहीं, ये बताना है। तो इसका जो है बी वाला बिल्कुल ये कथन सही नहीं है। क्या? विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। बिल्कुल होता है। अगर आप किसी को बार बार किसी चीज़ को सिखाएंगे, उसे बढ़ावा देंगे, तो बिल्कुल उसके शरीर का विकास ज़रूर होगा। अगर ये कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, अगर हम उसे बार बार बढ़ावा देंगे, उसे बार बार उकसाएंगे कि नहीं बेटा पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, तो आसानी से उसका विकास होगा, माइंड का डेवलपमेंट होगा। इसलिए ये बिल्कुल गलत बात कही गई है। छठवां, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शरीर में कुशलताएं सीखना, पूर्व सोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भर प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना। तो इसका क्या है? पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इससे आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। सामान्य परिपक्वन
से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशल में निष्पादित के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानि होती है। दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है या लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस प्रकार निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो बिल्कुल लास्ट वाला ही देखिए, सीटेट पास करने के कुछ ट्रिक्स आपको मैं बता दूं। क्या है ट्रिक्स? सबसे पहले जो ज़्यादा बड़ा आंसर लिखो, जिसमें ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें बताई जाए, हमेशा वो सही आंसर होता है। सेकेंड थिंग, बच्चों के हित के बारे में हमेशा बात करनी चाहिए। जहाँ बच्चा पॉजिटिव होता है, जहाँ बच्चों के हित के बारे में, वो बिल्कुल सही आंसर होता है। बच्चे को कभी भी नेगेटिव लेके नहीं जाना है। बच्चे को मारना, पीटना, दंड देना, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब पेडागोजी और बाकी चीज़ों में, सीडीपी में नहीं होता है। बिल्कुल हमेशा बच्चों को प्यार से समझाना, उसका विकास करना, उसमें वृद्धि में सहायता करना, टीचिंग एड्स का प्रयोग करना, ये सब बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए इन बातों को, पॉजिटिव बातों को लेके ही चलना है, तब आप हमेशा सीडीपी के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, 5 वर्ष का राजू अपनी, देखिए ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने मिलेंगे आपको, 6 7 5 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर है? साधी अनुबंधन पर, क्रिया प्रसूतक अनुबंधन पर, प्रयत्न एवं भूल पर, इसमें से कोई नहीं। तो साधी अनुबंधन पर आधारित है। वह उसी चीज़ को बार बार दोहराता है, उसी चीज़ से कुछ बार बार रिएक्ट करता है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों का उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना, बंद रख करना, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों द्वारा उपहास करना, ये सकारात्मक दंड का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं होती है? यह व्यक्ति को लक्ष्य को ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक होता है, यह व्यक्ति की अप्रिय शक्ति को दूर करता है। इसका आंसर, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। किसी उद्दीपन मतलब कोई क्रिया बार बार हो रही है किसी के साथ, रिएक्ट हो रहा है बच्चे के साथ, तो क्या होगा परिवर्तन उसमें? अभ्यस्त, अधिगम, अस्थायी या अभिप्रेरण। तो इसका अभिप्रेरणा, इसका सही आंसर क्या है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्या की अभिक्रियाओं में परिवर्तन के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़पूर्णता व्यवहार करना, किसी प्रसंगनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन या स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो क्या नहीं करना चाहिए? दबाव के साथ किसी बात या विचार के लिए राजी करना। मतलब बच्चों में कभी, हमने बताया ना आपको, हमेशा पॉजिटिव चलना, नेगेटिव नहीं लेना। बच्चों पे अगर आप दबाव दिखाएंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यह बिल्कुल आंसर इसका सही होगा। यह हमें अध्यापक को कभी नहीं करना चाहिए। एक टीचर को कभी बच्चे पे दबाव डालकर उसे किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, यह व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्ध अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरण को समाज अभिप्रेरक कहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है किस पर? धर्म में, मानव के शरीर में, यौन संबंधों में, या विद्यालय में? तो देखिए, धर्म में बिल्कुल नहीं, वो तो धर्म के प्रति इतना जागरूक नहीं होता, ना मानव शरीर में, ना यौन संबंध में। सबसे है विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की उम्र में होता है, जब वे विद्यालय जाने से उसको कॉपी किताब पसंद आने लगती हैं, रंगीन पेन पसंद आने लगते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें, उसका भी मन करता है कि वह पुस्तक को देखे, पढ़े, नई चीज़ें सीखें, विद्यालय जाए। वह अपने से बड़े लोगों को देख के यही सोचते हैं कि हम भी विद्यालय जाएँ, वहाँ पर पढ़ाई कर। तो 6 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चा जो विद्यालय के प्रति रुचि लेने लगता है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है? उसमें से चेतन के 3 स्तर हैं, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक या व्यवहारवाद। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो बताता है कि व्यक्तित्व का जो सिर और मस्तिष्क को 4 भागों में होता है, जिसमें 3 भाग छिपे रहते हैं, एक भाग बाहर आता है जो दिखता है। ये मनोविज्ञान, या अगर आप बीएड करते हैं तो आपके 2nd सेमेस्टर में ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट बात करें, कुछ लोग को कहना है कि जब लोग बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, या उदासीनता?
विस्थापतीकरण, तो विस्थापन, विस्थापन मतलब वे वहाँ से हटकर किसी और में मन लगाते हैं। ठीक है, वहाँ जब उनका मन इधर उधर बदल जाता तब वे वापस अपने कामों में आ जाते, मतलब अगर बालक को गुस्सा आता है तो वह किसी और के प्रति रुचि दिखाने लगता है। नेक्स्ट, समायोजन के तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्दीपकों को या आवश्यकताओं को। तो बिल्कुल आवश्यकताओं को ही संतुष्ट करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, जैसे बाकी लोगों की भी ज़्यादा ज़्यादा हेल्प हो सके। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोर को डांटने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता। तो स्वालीनता जो होता है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई। तो समावेशी शिक्षा द्वारा जो है निःशक्त बालकों का शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदन की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70% होना, धीमी गति से सीखने एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना पार कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलता में कठिनाई या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर हो। तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ही मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, बाकी सब मानसिक। अगर बुद्धि लब्धि का 25-70% के मध्य होगा तब भी वो मानसिक मंदता की विशेषता है। धीमी गति सीख रहा है, दैनिक जीवन क्रियाओं को नहीं कर पा रहा तब भी वो मस्तिष्क मंदन की विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूलता में कठिनाई और तब भी वो मस्तिष्क, मतलब अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर है तब वह मानसिक नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण होता है? अब मानव विद्यार्थी का मस्तिष्क अच्छा करना है, स्वास्थ्य अच्छा बना, तब क्या करोगे? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करोगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोगे, रुचियों की भिन्नता दोगे, या अध्यापक की भूमिका में विद्यालय वातावरण। तो अध्यापक की भूमिका में विद्यालय वातावरण, बिल्कुल ये सही आंसर है। नेक्स्ट, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य? कमजोर वर्ग के बालक क्या कहलाते हैं? ऐसे भावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम हो, ऐसे भावक के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे भावक के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे सीमा में आते हैं, या ऐसे भावक जो बालकों को से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय से सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। तो देखिए ये तीनों पॉइंट तो अपन जनरली बताते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है वो क्या है? ऐसे भावक जो बालकों से जो कमजोर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से वार्षिक सीमा से कम में आते हैं, उनको हम जानते हैं आप, वो स्कॉलरशिप भी दी जाती है, तो वो सब बालक कहलाएंगे। इसका लास्ट आंसर डी वाला था। नेक्स्ट, अगर बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए बालकों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45 या 50। तो 40, बिल्कुल कितने 40 संख्या आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, ये बताना है। यह अध्यापकों एवं शिक्षकों, व्यवसाय से जुड़ी लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इसका सही आंसर है व्यवसाय स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, इसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है? भौतिक संसाधन को, शिक्षक एवं अभिप्रेत अध्यापक को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को, या बालक के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुधार को। तो बालक के इसमें संचरित अनुभव और पाठ्यक्रम के सुधार को इसमें महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, इसमें से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाव दिया गया है? तो कक्षा की परीक्षा, ऐच्छिक विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिकता, या इनमें से सभी। तो कक्षा की परीक्षा ऐच्छिक पर सुधार करने को सुझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या होता है? कम अवधि की परीक्षा में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण, बिल्कुल यह आवश्यक होता है। इससे दबाव कम और परीक्षाओं में सफलता ज़्यादा मिलेगी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन यानी वही एग्जाम लेना। इसका उद्देश्य क्या होता है?
बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, नहीं, लेबल लगाना तो बिल्कुल गलत है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता, उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाई एवं समस्याओं वाले क्षेत्र का पता लगाना, या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किसी सीमा तक तैयार कर पाई या पुष्टिकरण प्रदान करना। बिल्कुल ये सही आंसर है। इसका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादक जीवन के जीने के लिए शिक्षा किसी सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा और भी जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं। कोई समस्या होती है आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगी। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानना है किसको? वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया अनुभव को, या ये सभी को? तो स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव को ही प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर मान। जब वह अपने खुद के नियम बताएंगे तब वह अच्छे से सीख पाएगा। लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? तो विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये आज का सेशन रहा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।